नमस्कार दोस्तों। होप सो आपने पहला लेक्चर देखा होगा और उसमें कुछ जो भी क्वेश्चन दिया गया था वो सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, आज हम लोग ये दूसरा सेशन देखेंगे जिसमें से कुछ 15 to 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। एसएससी जेई या फिर अदर जेई के लिए भी कहीं और भी जो जेई का एग्जाम होता है उन सब में आपका क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है। तो आप एक बार इसको बनाइएगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और कितना आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को क्या बोला जाता है ना। आप पहले एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक, बोला जा रहा है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इसको क्या बोला जाता है। देखिए, इसको बोला जाता है फॉर्म फैक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसी में देखिए और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका वैल्यू पूछा जाता है कि फॉर्म फैक्टर जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं अगर चाहिए तो लिख लीजिए यहाँ पे। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो होता है उसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसको के एफ से डिनोट किया जाता है और इसको आप लिख लीजिए 0.707 आई एम अपॉन 0.636 आई एम इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना 1.11। ठीक, ये हो जाता है आपका एक प्योर साइन वेव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन वेव के लिए, हम सिर्फ साइन वेव के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 1.11, ये फिक्स है। ये बार बार पूछा जाएगा कि साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.11। इसी प्रकार से आपको अलग भी पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको अगर आप लिख रहे हैं तो। हाफ साइन वेव का कितना होता है, इसका होता है 1.57। ठीक, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा रेक्टेंगुलर वेव का। रेक्टेंगुलर वेव का तो इसका हो जाता है आपका 1। अब पूछा जाएगा स्क्वायर वेव का। देखिए डेरिवेट करके इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसका हो जाएगा 1। फिर आप कर लीजिए ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर वेव का, इसका आपका हो जाता है 0.282, है ना। ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही आपको सीधा सीधा बोल देगा कि फॉर्म फैक्टर जो है स्क्वायर वेव का कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 होता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन इससे हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये आपको मालूम चल गया फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस बटे एवरेज कह लीजिए या रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर में देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है एसी करंट इज गिवन एज आई इक्वल टू 10 प्लस 10 साइन 314 टी, है ना। ये दिया हुआ है आपका आई इक्वल टू। ठीक, पूछा जा रहा है एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा और उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप पहले इसको एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, ठीक है, आई इक्वल टू हो जाता है आपका, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिएगा आप, है ना, बाकी मैं सॉल्यूशन आपको बताता चलूंगा। आई इक्वल टू होता है दिया हुआ जो है आपका, क्या दिया हुआ है 10 प्लस 10 साइन 314 टी, है ना, ये आपके पास दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है एवरेज। एवरेज का आप फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना। ये होता है आई नॉट प्लस 2/पाई, यहाँ पे कर लीजिए IM1 प्लस IM2/2 प्लस IM3/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरह से आपका चलेगा। आपके पास वैल्यू जो जो दिया हुआ है उसको बस आपको रख देना है। आई नॉट कितना दिया हुआ है 10, 2/पाई एज इट इज। IM1 दिया हुआ है कितना, ये 10। बस कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा आपका। लिख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 प्लस 2/पाई और ये हो जाएगा इंटू आप कर दीजिए 10, है ना, बाकी इसका वैल्यू नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको आंसर आएगा लगभग 16.36 एम्पियर। देखिए
ठीक, ये आ जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका एवरेज वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से आपको बोला जाएगा IRMS वैल्यू निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। IRMS है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है, पढ़े होंगे ये सब आप, है ना, I0 का स्क्वायर प्लस 1/2 I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, इनफाइनाइट तक चला जाता है। अब यहाँ पे I0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 प्लस 1/2 एज इट इज, I1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 150, कर लीजिए 100 मतलब 50 यही हो जाता है आपका, है ना, ये हो गया आपका। और इसका भी स्क्वायर होता है आपका, है ना, ये हो गया 50 और ये 100 हो गया, कितना हो गया आपका, ये वैल्यू रखिएगा ना, I0 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 10 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 100 और प्लस 50 150 हो गया आपका, 150 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यह समथिंग 12.24 एम्पियर आएगा, वैल्यू आराम से आप निकाल लीजिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। एवरेज आपका 16.36 है और 12.24 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर साथ साथ बनाते जाते हैं तो होप सो आपका एक नोट भी तैयार हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक अब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, बहुत भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप ढंग से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन के साथ में और भी अटैच मतलब कुछ और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर एक जगह नोट कर लेते हैं ना तो इकट्ठा आपका एक जगह नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, जिसको कि आप आराम से पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन ए सर्किट कंटेनिंग आर एल एंड सी, तीनों है, आर भी है एल भी है और सी है, रेसिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, पावर लॉस कैन टेक्स प्लेस इन, तो पावर लॉस किस में होता है, तो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर में होता है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, वोल्टेज इज गिवन एज V इक्वल टू 10 साइन 157t, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। V इक्वल टू क्या होता है Vm साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेट करके निकालिए, यहाँ पे हो जाता है 10 साइन 157 टी, ठीक है, कुछ ये निकल के आएगा आपका। अब आ जाइए ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया 157, जब इससे निकालिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf इक्वल टू 157, तो यहाँ से आप f निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, 157/2 इंटू 3.14 कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा ना, कर ही लीजिए, हो गया ये, ठीक है, और कैंसिल करिएगा इसको आराम से, जब कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपका बन के आएगा 25, ठीक, दो बार में ये आ जाएगा, इसको ऐसे कैंसिल करिए ना, दो बार में हो जाएगा, ये 2 4 है, यहाँ पे आपका कट के ये क्या बन जाएगा 25, तो ये आ गया क्या 25 हर्ट्ज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, वोल्टेज इज गिवन एज V इक्वल टू 200 साइन 314t, व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू, फिर से पूछा जा रहा है, Vm दिया हुआ है, V इक्वल टू दिया हुआ है आपका Vm इक्वल टू क्या हो गया आपका 200, है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आप लिख पता होगा 2I Vm कर देते हैं 2Vm/पाई, है ना, 2Vm/पाई, बस वैल्यू आपको सिर्फ रख देना है और सॉल्व कर देना है, जब आप सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आपका बन के आ जाएगा कितना 127.4। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको एक बार आप अच्छे से नोट करके मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि 220 वोल्ट दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज है, इंडक्टिव सर्किट है, टेक्स अ करंट ऑफ 11 एम्पियर लैगिंग एट 30 डिग्री, द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी, पूछा जा रहा है XL क्या होगा, B दिया हुआ है 220 और कह लीजिए F दिया हुआ है जिसका कोई यूज नहीं होगा,
और दिया हुआ है आई जो है दिया हुआ है 11 एम्पियर। एंगल कह लीजिए लैगिंग जो है यहाँ पे वो 30 डिग्री करके दे दिया। इसका कोई यूज नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए है। तो एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाता है वी अपॉन आई। ठीक है, एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई। बस रख दीजिए 220 अपॉन 11, कितना आ गया 220 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 है 21 होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या ए साइन वेव हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 30 वोल्ट। मतलब क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 30, इट्स वैल्यू एट 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वोल्टेज का बात कर रहा है। ठीक है, तो बस आपको लिख लेना है वी एम दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ इससे पता चल रहा है आपका है ना, यूनिट जो वोल्टेज दिया तो वोल्टेज का ही पूछा जा रहा है कि 90 डिग्री पे क्या होगा। आप जानते हैं V इक्वल टू वी एम साइन थीटा होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, ये भी बोलते हैं है ना, दोनों हो सकता है आपका। तो चलिए इसी में आप कर लीजिए, वी एम की जगह पे क्या हो जाएगा 30, साइन की जगह पे क्या हो जाएगा साइन 90 रख दीजिए। साइन 90 का वैल्यू क्या 1, फाइनली क्या मिल गया आपका 30 वोल्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा है ना, नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव अभी तुरंत बताए थे 1.11, ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई पूछा जा रहा है ना। एक मिनट, हाँ साइन वेव का पावर फैक्टर है, ठीक है आपका। नेक्स्ट इसमें क्या है cos फाई पूछा जा रहा है, आप आराम से कर लीजिए r बाय जेड, यही होता है ना पावर फैक्टर। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा और भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी r बाय जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर्म फैक्टर ऑफ अ प्योर साइन वेव ऑफ एन एसी पावर सप्लाई। सेम क्वेश्चन रिपीट करा हुआ है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक ना, निकालने के लिए आपको बताए थे फॉर्मूला 0.707 आई एम। इसमें एक और पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका कुछ भी यूनिट नहीं होता है, अर्थात ये यूनिटलेस होता है। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा 1.1 आता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं आता है, क्योंकि देखिए ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा 1.1 सिर्फ वैल्यू क्वांटिटी मिलेगा। ठीक, चलिए इसको बनाइए, 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट पावर फैक्टर इज एन एंगल बिटवीन। पूछा जा रहा है कि कोई सिंगल फेज एसी सर्किट है उसके बीच का पावर फैक्टर का जो एंगल होगा किसके किसके बीच का होगा। तो पावर फैक्टर जो होता है क्या वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर। ये भी मैंने आपको बता दिया था, एल के केस में अगर प्योर इंडक्टिव रहेगा तो उस केस में पावर फैक्टर क्या होता है जीरो, प्योर कैपेसिटिव रहेगा पावर फैक्टर जीरो, रेसिस्टिव रहेगा पावर फैक्टर 1। ऐसा बता दिया था आपको, पहले लेक्चर में देखिएगा ये सब आपको बता दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। डिटरमाइन द पीक वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक ना, ऑफ द आरएम करंट यूज्ड बाय मोटर रेटेड एट 220 वोल्ट। देखिए रेटेड दिया हुआ है मतलब IRMS दिया हुआ है, कितना दिया है 220 वोल्ट। ठीक, पूछ रहा है क्या IM, फॉर्मूला आपको पता होगा IRMS इक्वल टू क्या होता है IM अपॉन रूट टू। बस वैल्यू को रख देना है, IRMS का वैल्यू 220 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट टू से, आगे आपका क्या IM। इसको सॉल्व कीजिएगा आप ना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अच्छा आपसे पूछा क्या जा रहा है ये देखिएगा तो, अच्छा करंट का पूछ रहा है ना, तो हम लोग करंट की जगह पे आते हैं, ये एम्पियर ये दिया हुआ है ना, ये VM हो जाएगा आपका है ना, ये VM हो जाएगा। एक काम कीजिए आप इसको, यहाँ पे करंट का पूछा जा रहा है तो करंट की बात करिए। एक तो ये भी देखिए RMS नहीं होगा यहाँ पे है ना,
चलिए, यहाँ IRMS जो है दिया हुआ है कितना 30 एम्पियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 30 एम्पियर दिया हुआ। अब रख दीजिए 30 इंटू √2, ठीक है, √2 निकाल लीजिए वैल्यू, इसका आ जाएगा आपका 42.4 एम्पियर। हो गया आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकाल लीजिए कौन सा है 42.4, ऑप्शन सी। करिएगा इसको, सॉल्व कीजिए खुद से, बहुत पूछेगा ये सब, खास करके एसएससी जेई वगैरह में तो यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जेई के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन कह लीजिए या कौन खोज किया था, तो ये हो जाएगा आपका टेस्ला। मोटर जो है ना वो टेस्ला ही खोज किए थे, इंडक्शन मोटर वगैरह का जो है टेस्ला ही खोज किए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी आपका एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, एसएससी जेई 2018 का। देखिए, डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, भी आरएमएस पूछ रहा है आपको, दिया हुआ है वेव फॉर्म गिवन इन द फिगर बिलो। इस फिगर को देख के देखिए, ये अगर फिगर देखते हैं तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना ये वाला, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना है 40 वोल्ट। तो हम ऐसा बोलते हैं क्या, वीएम आपका दिया हुआ है 40 वोल्ट, तो आपको ये पता होगा कि वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, वी एम अपन में √2। तो वी एम आपको दिया हुआ है √2 है, और दिया हुआ है, पूछा जा रहा है आर एम एस, रख दीजिए वैल्यू 40 अपन में √2, ठीक है, ये हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ये लगभग 28.29 के आसपास में, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट फॉर ए साइन वेव, है ना, मतलब साइन वेव के लिए जो है बोला जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है आपका, ठीक, इसको आंसर करके बताइए आप, निकाल सकते हैं अगर चाहिएगा तो। IRMS इक्वल टू क्या हो जाता है, निकालिए निकालिए, IM/में √2, इसका फाइनल वैल्यू कहिएगा तो ये आ जाएगा 0.70 IM। क्लियर, अब इसको देख लीजिए क्या है आंसर, ऑप्शन डी। ये फॉर्मूला बस याद रखना आपको, ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए सर्किट इज सप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 40 ओम। एक्स सी दिया हुआ है 40, है ना, और पूछा जा रहा है आपका क्या सी, और एफ भी दिया हुआ है आपका 50। निकाल सकते हैं शायद आप, देखिए एक बार ट्राई कीजिए। एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1/2π/f। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है और यही सब आपसे पूछा भी जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सी पूछ रहा है, सी इक्वल टू 1/XC इंटू 2π/f, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कर लीजिए। XC का वैल्यू कितना है 40, है ना, और इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50, कुछ ये हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करिए, ठीक। यहाँ पे देखिए 1500, ये मतलब हो जाएगा 314 हो जाएगा, ये तीन पूरा, और इसको सॉल्व करिएगा, कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.08 मिली एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है, मिली फैराड नॉट एम्पियर, कैपेसिटर पूछ रहा है ना, 0.08 मिली फैराड हो जाएगा, ठीक, 0.08 मिली फैराड। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है हमारा, 0.08 हो जाएगा ये, ठीक, मिली फैराड में आ जाएगा, ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, तो बनाइएगा एक बार, खुद से भी सॉल्व करिएगा, जब सॉल्व करिएगा, सॉल्व होने लगेगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू पर डे जो है ना, आपको सेशन में हर पर डे कुछ कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करवाते रहेंगे, ठीक। अब इसका अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जो है डायरेक्ट स्टीम एकेडमी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। आप आराम से उसको पढ़िएगा,
और आप मेरे हिसाब से आप अगर साथ साथ नोट्स बनाते चलते हैं ना तो बेहतर होता है आपके लिए, ठीक है, बेहतर होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा। और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। चलिए, धन्यवाद।